नमस्कार। आज मैं एक पुस्तक लेकर बैठा हूँ, जो है वाल्मीकि की कृति रामायण। अब इस पुस्तक के बारे में तो जानते सभी लोग हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया में एक डिबेट चल रही है। अब वो डिबेट चलने के पीछे वजह है दृष्टि आईएएस, जो कि विकास दिव्यकीर्ति नाम का कोई इंसान चलाता है। बहुत फेमस इंसान है, आईएएस की कोचिंग करवाता है। तो उन्होंने इस किताब से कुछ सेलेक्टेड चीज़ें निकाल कर और उस सेलेक्टेड चीज़ों में से कुछ सेलेक्टेड चीज़ें बोलकर अपने हिसाब से इसको समझाने का कि इसमें क्या वर्णित है, कैसी कहानियाँ हैं, श्री राम उनके चरित्र को वर्णन करने का प्रयास किया है। अब देखिए, जब आप उनके उत्तर सुनेंगे, क्योंकि जो उन्होंने वर्णन किया है, जो वायरल वीडियो हैं, उनके जवाब भी आ गए हैं दिव्यकीर्ति के, जो कि ललन टॉप पे हैं। तो आप जब देखेंगे तो दिव्यकीर्ति जो है वो आरोप लगाते हैं कि वो ना, जो लोग इन्हें वायरल करते हैं, पूरे 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो है, आपने 45 सेकेंड का वीडियो वायरल कर दिया, 1 मिनट का वीडियो वायरल कर दिया। तो ये आरोप मैं उनके ऊपर लगाता हूँ कि ये जो रामायण है, इसमें कितने कांड हैं अभी अपन देखते हैं। कहाँ गया, ये देखिए, इसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। तो उनमें से वो सभी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं उत्तरकांड। और उत्तरकांड में भी सिर्फ वो बात कर रहे हैं शंबुक वध। अभी हम आज, चूँकि उनके 2 वायरल विषय हैं, एक तो जो उन्होंने माता सीता के बारे में कहा है और दूसरा शंबुक वध के बारे में। तो आज हम लोग शंबुक वध और उससे रिलेटेड चीज़ें चर्चा करेंगे। तो उत्तरकांड के बारे में उन्होंने कहा है। तो पहली बात तो मैं भी वही कहूँगा कि उन्होंने पूरी रामायण के बारे में नहीं, सिर्फ रामायण का एक कांड जो है उत्तरकांड, और उसमें से सिर्फ एक कहानी जो है, उसमें से एक जो प्रसंग है, कहानी नहीं कहूँगा, एक जो प्रसंग है उसके बारे में उन्होंने कहा है, शंबुक की हत्या या शंबुक का वध। अब उन्होंने इसे कैसे बोला है कि शंबुक एक शूद्र था जो तपस्या कर रहा था। एक ब्राह्मण ने जाकर भगवान राम से कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। तो अभी तो आपके समय में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती थी, जब से आपका शासन काल है। तो मेरे बेटे की अकाल मृत्यु हो गई है, तो मतलब आपके राज्य में कोई अनैतिक काम हो रहा है, तो प्रभु उस अनैतिक कार्य को रोकिए। तो राम इन्वेस्टिगेट कराते हैं, जांच पर करते हैं अपने मंत्रियों से, तो उन्हें पता चलता है कि कोई शंबुक नाम का व्यक्ति है जो कि तपस्या कर रहा है। तो राम जाके जो शंबुक का है तपस्या कर रहा है, उसका गला काट देते हैं। वो गला काट क्यों देते हैं? क्योंकि वो शूद्र था। ये बातें बोल रहे हैं हमारे जो आईएएस कोचिंग चला रहे हैं, विकास दिव्यकीर्ति जी। अब वो इसमें ये बार बार वो एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, चूँकि ब्राह्मण ने बोला था। वो 2 चीज़ों को बहुत एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, चूँकि ब्राह्मण ने बोला था और वो तपस्या करने वाला शूद्र था, इसलिए मार दिया गया। जबकि अगर आप इस कहानी को थोड़ा सा भी ध्यान लगा के इस प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे, तो उसमें क्या है कि एक ब्राह्मण है जिसके बेटे की मृत्यु हुई है, जो कि महाराजा के पास जाता है अपनी फरियाद लेके, अपनी व्यथा लेके कि महाराज मुझे न्याय दो, किसी के कारण या कार्य की वजह से मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। तो महाराजा भगवान श्री राम उसकी जांच करते हैं। उसकी जांच में पता चलता है कि शंबुक नाम का एक व्यक्ति है जो शूद्र है, जिसकी वजह से उस ब्राह्मण के लड़के की मृत्यु हुई है, इसलिए उसे वो दंड देते हैं और दंड स्वरूप उसका वध करते हैं। तो ये कहानी है। मतलब इसमें एक महाराजा हैं जिन्होंने एक फरियादी की व्यथा सुनकर
और उसका कारण जानकर एक जो आतताई है उसका वध किया। लेकिन ये जो सेक्युलर लोग होते हैं उन्हें इसमें क्या दिखा कि एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक शूद्र है। अब इसमें चूंकि जिसको दंड दिया जा रहा है वो शूद्र है, इसलिए इसको इस तरह से प्रेजेंट करो कि राम ने एक राम जो कि एक क्षत्रिय थे, ब्राह्मण की बात सुनकर एक शूद्र को मार डाला। जबकि कहानी का सार ये नहीं है। कहानी का सार ये है, इस प्रसंग का सार ये है कि राम ने एक फरियादी की बात सुनकर, जो उसकी व्यथा के लिए उत्तरदायी था, जो उस ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, उसको सजा दी। इसमें सिंपल है। लेकिन वो इसमें से क्या निकालेंगे? कास्ट, जाति, कि वो ब्राह्मण था इसलिए उसकी बात सुनकर श्री राम ने शंभुक की वध कर दिया। अब देखिए कैसे ये लोग सेलेक्टिव चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं। इसके लिए आपको ना किताबें पढ़नी चाहिए। ऐसे लोगों के पास जाने से ज़्यादा बेहतर है कि किताबें पढ़ो। तो अभी ये वाल्मीकि कृति रामायण है, इसमें से उत्तरकांड है ये, है ना। अब इस उत्तरकांड से आपने एक बहुत फेमस चीज़ें सुनी होगी कि कभी भी ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको कभी भी दंड नहीं दिया जाता था, है ना, आपने सुना होगा। अब मैं आपको इस किताब से ही, इस रामायण की, अब इसमें से बात ये बोलना चाहता हूँ कि या कि आप बात पे विश्वास करो तो पूरी बात पे विश्वास करो। ये नहीं कि आप किसी एक पात्र पर विश्वास कर रहे हैं, दूसरे पात्र पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब ये रामायण वाल्मीकि कृत रामायण है, ये उत्तरकांड है, ठीक है। अब हम उत्तरकांड से ही मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसा प्रसंग सुनाता हूँ जिसमें एक ब्राह्मण को दंड दिया गया है, और उसका दंड इतना बड़ा है कि शंभुक जो किया था उसमें तो सिर्फ एक इंसान का वध किया था भगवान श्री राम ने। इसमें पहले आप अपनी कथा स्वयं सुनिए, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए। ये उत्तरकांड है, उत्तरकांड का ये 547 नंबर का पेज है। अब इसमें देखिए क्या है, ये मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ कि ये उसके बाद की कहानी है। उसके बाद का प्रसंग है जब भगवान राम ने माता सीता को परित्याग कर दिया है और लक्ष्मण जी उन्हें वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़कर चले आए हैं। और उन विगत इन 3-4 दिनों में भगवान राम ने राज्यसभा में अपना कार्यक्रम नहीं किया है। तो वो लक्ष्मण जी आते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो वो अपने राज्यसभा में जाते हैं। तो भगवान राम बोलते हैं लक्ष्मण से कि जाके आप देखिए कि कोई हमारे बाहर है तो नहीं जिसे मिलना हो, कोई फरियादी तो नहीं है, कोई समस्या वाला तो नहीं है। तो लक्ष्मण जी पहली बार जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता है ना। तो वो राम जी के पास आते हैं, तो राम जी बोलते नहीं, आप फिर से जाके देखिए कि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा हो जो जिसकी व्यथा हो कुछ राज्य में और मैं उसे दूर ना कर पाऊँ। तो फिर लक्ष्मण जी फिर से जाते हैं। तो किंतु राम ने कहा, पुनः जाकर ध्यानपूर्वक देख आओ। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर ध्यानपूर्वक देखभाल ना करने का आरोप लगे। अपने राज्य में व्याप्त लेश मात्र अधर्म का भी ज्ञान मुझे होना ही चाहिए। पुनः बाहर जाने पर लक्ष्मण ने देखा कि महल के द्वार पर एक श्वान बैठा है। श्वान मतलब कुत्ता, जिसके सिर से रक्त निकल रहा था। लक्ष्मण की ओर घूरते हुए उस श्वान ने शौकपूर्वक कराहा। लक्ष्मण ने पूछा, तुम्हें क्या कठिनाई है? तुम यहाँ क्यों आए हो? भयभीत ना हो और मुझे सब कुछ बताओ। उस श्वान ने कहा, मैं उन भगवान राम से प्रत्यक्ष बात करना चाहता हूँ जो दीन दुखियों के आश्रय हैं तथा जिनके चरण बिंद भय से मुक्त प्रदान करते हैं। तत्पश्चात लक्ष्मण ने कहा, तुम राजा के समक्ष अपनी व्यथा स्वयं व्यक्त कर सकते हो। किंतु उस श्वान ने कहा, मैं अति निम्न जाति का प्राणी हूँ। मैं मंदिरों, ब्राह्मणों के घरों तथा राजमहलों में प्रवेश करने योग्य नहीं हूँ। राजा सभी धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात स्वरूप होते हैं। वे सभी देवताओं के प्रतिनिधि हैं तथा सभी जीवों के शुभेच्छक हैं।
राम की विशेष अनुमति के बिना मैं उनके समक्ष जाने का साहस नहीं कर सकता। तब लक्ष्मण ने राम को सूचित किया। तब उन्होंने तुरंत ही आज्ञा दी, जो भी हो उसे अविलंब प्रवेश करने दिया जाए। श्वान विनम्रतापूर्वक राम के समक्ष आकर बोला, हे प्रभु, राजा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वे सभी जीवों के उद्धारक होते हैं। सभी के निंद्रालीन हो जाने पर भी राजा सचेत होकर प्रजा के कल्याण में लगे रहते हैं। किंतु चूंकि जब सब कुछ उन पर ही निर्भर होता है, अतएव जब राजा ही उपेक्षा करने लगता है तब प्रजा का विनाश होने लगता है। राजा धार्मिक सिद्धांतों के समर्थक होते हैं, अतएव बुरी शक्तियों का दमन करते हैं। धर्म का पालन करने वाले राजा इस जन्म में तथा अगले जन्म में भी सुख प्राप्त करते हैं। अतः धर्म को कायम रखकर राजा को महान श्रेय प्राप्त होता है। हे राम, आप धर्म का अनुपालन करने वाले एक आदर्श सम्राट हैं। आपके चरण कमलों पर अपना सिर रखकर मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। मेरे वचनों को सुनकर आप क्रोधित ना हों। राम ने श्वान को आश्वासन देते हुए कहा, बोलो, निर्भय होकर बोलो। इस प्रकार से प्रोत्साहित किए जाने पर श्वान ने कहा, मेरा कोई दोष न होने पर भी सर्वथा सिद्ध नामक एक भिक्षुक ब्राह्मण ने मेरे सिर पर प्रहार कर दिया। तुरंत ही राम ने अपने सेवकों से उस सर्वथा सिद्ध को बुलवा लाने को कहा। जब ब्राह्मण उनके समक्ष आया तब राम ने उनसे पूछा, तुमने इस श्वान पर प्रहार क्यों किया? उसका क्या दोष था? क्रोध एक घातक शत्रु के समान होता है। वह उस तेज तलवार के समान होता है जो क्रोध करने वाले के सभी गुणों को नष्ट कर देती है। क्रोध दीर्घ काल तक किए गए तप से अर्जित पुण्य को निष्फल कर देता है। अतएव बुद्धिमान पुरुष मन, वचन एवं कर्म से क्रोध की उपेक्षा करके स्वयं को उससे मुक्त कर लेते हैं। कोई अपने वास्तविक चरित्र को छुपाने का कितना भी प्रयास क्यों ना करे, किंतु वह छुपाया नहीं जा सकता है। दुराचार सदैव काम, क्रोध और लोभ पर विजय न पाने वालों का भेद खोल देता है। ब्राह्मण ने कहा, जब मैं भिक्षा मांगने जा रहा था तब यह श्वान मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा था, जिसके कारण मैं आगे नहीं जा सकता था। मैंने कहा, उठो, किंतु उसने उठने में इतना विलंब किया कि मैंने उसके सिर पर प्रहार कर दिया। मैं भूख से पीड़ित था और मुझे क्रोध आ गया। हे राजन, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। जीवन की नरकीय दशा में गिरने से मुझे बचाने के लिए आप जैसा चाहें वैसा दंड मुझे दें। राम ने अपने मंत्रियों से पूछा, इसे किस प्रकार का दंड देना चाहिए? न्याय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अपराधी को उचित दंड देने की व्यवस्था ही जन सामान्य की शासन प्रणाली पर विश्वास उत्पन्न करने का श्रेष्ठ तरीका है। भृगु, वशिष्ठ, कश्यप तथा अन्य धर्मज्ञों ने कहा, एक ब्राह्मण को कभी भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। धार्मिक सिद्धांतों में निपुण व्यक्ति इस विचार से सर्वसम्मत थे। तथापि हे राम, आपका न्याय अंतिम होगा, क्योंकि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप स्वयं भगवान विष्णु हैं, अतएव आपके द्वारा कहा गया वचन सनातन धर्म है। श्वान ने हस्तक्षेप किया, हे राजन, आपने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यदि आप वास्तव में मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो कृपया इस ब्राह्मण को कालंजर मठ का प्रधान नियुक्त कीजिए। राम ने श्वान के आग्रह को स्वीकार किया। इस प्रकार से सर्वथा सिद्ध ब्राह्मण को एक भव्य रूप में सुसज्जित हाथी पर बैठाकर आध्यात्मिक आचार्य के रूप में सम्मानित किया। किंतु मंत्रीगण खिन्न होकर विरोध करने लगे। हे राजन, इसे दंड नहीं समझा जा सकता। इस ब्राह्मण को लज्जाजनक दशा में लाने के बदले आपने उसे श्रेष्ठ पद प्रदान कर दिया। राम ने कहा, तुम सब कर्म की विषमता को नहीं जानते हो, किंतु इस श्वान को इसका बोध है। राम द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर उस श्वान ने कहा, अपने पूर्व जन्म में मैं कालंजर मठ का प्रधान था। इन देवताओं एवं ब्राह्मणों की यथाशक्ति सेवा की।
मैंने पवित्र कर्तव्यों का पालन ध्यानपूर्वक किया एवं सेवक सेविकाओं की उचित रीति से देखभाल की। अपने सारे कर्तव्यों को उचित रूप से संपन्न करने के प्रयास के पश्चात भी किसी अज्ञात दोष के कारण मुझे अगला जन्म श्वान का प्राप्त हुआ। अब उस ब्राह्मण के विषय में विचार करें जो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसने निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक आचार्य होने की योग्यता नहीं है। इस पद को स्वीकार करने की धृष्टता के कारण अब वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों का पतन करेगा। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता उसे किसी प्रकार ब्राह्मणों, गायों एवं श्री विग्रह की सेवा हेतु प्रधान नियुक्त किया जा सकता है। किस प्रकार? ब्राह्मणों, देवताओं, स्त्रियों एवं शिशुओं के आधिपत्य की वस्तुएं चोरी करने वाले व्यक्ति का नाश होता है, उसी प्रकार दान की गई वस्तुओं को वापस लेने वालों की भी यही दशा होती है। वस्तुतः देवताओं एवं ब्राह्मणों में चोरी करने के विचार मात्र से मनुष्य की नरकीय दशा में भेज दिया जाता है। ऐसा कहकर वह श्वान अकस्मात वहाँ से लुप्त हो गया। तो ये पूरा एक प्रसंग है। अब इसमें देखिए, पहली बात तो जो दिव्य कीर्ति जैसे सेकुलर लोग हैं या जो हिंदू धर्म की किताबें हैं उससे सिर्फ गलत प्रसंग निकाल कर उन्हें बताते हैं, वो कभी भी इस प्रसंग के बारे में बात नहीं करेंगे। और अगर इस प्रसंग के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि वो उनमें से किन लाइनों के बारे में बात करेंगे। वो बात करेंगे कि जब श्वान ने कहा कि मैं अति निम्न जाति का प्राणी हूँ, मैं मंदिरों, ब्राह्मणों के घरों, राजमहलों में प्रवेश करने योग्य नहीं हूँ। अब वो इन चीज़ों की, ये देखो राम के समय में कैसे होता था, नीच जाति को मंदिरों में, ब्राह्मणों के घरों में, राजमहलों को प्रवेश करने का नहीं, बिल्कुल मनाही थी। जबकि वो नहीं बोलेंगे कि अंगले में ही भगवान राम ने बोला कि जो भी हो उसे अविलंब प्रवेश करने दिया जाए। ठीक है, वो इस लाइन को पचा जाएंगे और वो क्या बोलेंगे जो श्वान ने बोला कि मैं निम्न जाति का हूँ, मुझे मंदिरों में, ब्राह्मणों के घरों में, महलों में प्रवेश नहीं दिया जाता है। जबकि वहीं पे उसका उत्तर है कि भगवान राम ने बोला कि उसे अविलंब प्रवेश करने दिया जाए। दूसरा, अगर जैसे वो ब्राह्मणों को दंड नहीं देना है तो उसके बारे में बोलेंगे कि ये जो भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, इन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण को कभी भी दंडित नहीं किया जाता, वो इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। लेकिन वो इस चीज़ को कभी भी हाईलाइट नहीं करेंगे कि उसको इस तरह का काम दे दिया गया कि उसकी 7 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। 7 पीढ़ियां। हाँ, अब कोई एक काम करता है, आपने उस चीज़ को तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि शंभुक को मार दिया गया क्योंकि वो शूद्र था, लेकिन यहाँ पे सर्वथा सिद्ध नामक ब्राह्मण की कहानी को आपने क्यों नहीं बताया कि उसमें भी उस ब्राह्मण को ऐसी सज़ा दी गई कि उसकी 7 पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी ये सोच के इस कहानी को समझेंगे, इस प्रसंग को समझेंगे कि इसमें भगवान राम ने सर्वथा सिद्ध को इसलिए दंड दिया कि वो एक ब्राह्मण था, तो गलत बात है। नहीं, भगवान राम ने यहाँ पे सर्वथा सिद्ध को इसलिए दंड दिया क्योंकि उन्होंने श्वान के सिर पर प्रहार किया था, जिससे उससे खून निकलने लगा, उसके सिर से खून निकलने लगा था। तो इन्होंने एक दुष्ट, जिन्होंने गलत काम किया है, उसको दंड दिया है। इसी तरह जो शंभुक वध है, उसमें भी भगवान राम ने शंभुक का वध इसलिए किया क्योंकि उसने गलत काम किया था, उसकी वजह से किसी की मृत्यु हुई थी। तो ये लोग होते हैं ऐसे जो कि कोई भी चीज़ उठाते हैं उसको किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से समझा देते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप लोग अपने हिसाब से किताब पढ़िए और समझिए कि इसमें सब तरह के प्रसंग हैं। हाँ, उसको आप जब पढ़ें तो अपना दिमाग खोल के रखें। अब कोई ब्राह्मण वाला संस्थान आके बोले कि इसमें भगवान राम ने इसलिए दे दिया कि उसको तो 7 पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई, क्या है इसमें ब्राह्मणों के साथ बड़ा ये हो गया। नहीं भाई, भगवान राम ने दोनों जगह, यहाँ पे ब्राह्मण को दंड दिया और वहाँ पे शूद्र को दंड दिया। क्यों दंड दिया? क्योंकि दोनों ने गलत काम किए थे। इसलिए
ये जो जो भी हैं, ये जो पढ़ाते हैं, ये मतलब कितने छोटी बुद्धि के हैं, कितने मतलब गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं कि हमारी जो माइथोलॉजी की बुक हैं, जो धार्मिक किताबें हैं, उनका भी, उनसे भी मतलब कुछ भी निकालने से, कुछ भी बोलने से पहले परहेज़ नहीं करते हैं। लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दें, भगवान श्री राम उन्हें सद्बुद्धि दें। और जिन लोगों को लगता है वो अपने से किताब पढ़ें, उनके जो भी वो बोलते हैं उस चीज़ पे ध्यान ना दें। क्योंकि देखो, जब तक हम किताब नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हम सिर्फ वो जो बोलते हैं ना, संभुकबद्ध हो गया यार, भगवान राम ने क्यों, अपना एक इंसान क्या कहते हैं उसको, एक अपराध बोध में चला जाता है यार, कि हम कैसे, मतलब इस चीज़ का कैसे जवाब दें कि भगवान राम ने एक शूद्र का वध कर दिया सिर्फ ब्राह्मण के कहने पे, यार कैसे हो गया, ये क्या हो गया। जबकि आप किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें दूसरा प्रसंग भी मिलेगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि भगवान राम ने एक ब्राह्मण को भी दंड दिया और एक शूद्र को भी दंड दिया। तो उन्होंने, भगवान राम ने जब ब्राह्मण को दंड दिया तो उसको ब्राह्मण होना नहीं देखा, जब भगवान राम ने शूद्र को दंड दिया तो उसका शूद्र होना नहीं देखा। भगवान राम ने क्या देख कर दंड दिया कि दोनों ने गलत काम किए थे, जिसकी वजह से उनकी प्रजा में किसी न किसी का नुकसान हुआ था, अहित हुआ था। मुझे लगता है कि इन दोनों प्रसंगों को सुनने से लोगों को संभुक के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं वो समाप्त हो जानी चाहिए। धन्यवाद।